नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हम इस समय पेपर 1 का चैप्टर संवेगात्मक विकास कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ईर्ष्या का जो संवेग है वो किन कारणों से होता है। आज हम पढ़ेंगे ईर्ष्या पर नियंत्रण रखना। ईर्ष्या बुद्धि को नुकसान पहुंचाती है, बुद्धि को खा जाती है। ईर्ष्या क्रोध, भय, निराशा, क्षोभ, खिन्नता, बदले की भावना रखती है। ये एक नकारात्मक संवेग है जिसके कारण व्यक्ति तिल तिल करके जलता है और इसमें कोई भी व्यक्ति के अंदर जो इंसानियत है वो भी ख़त्म हो जाती है। पुराने समय में हमने पढ़ा है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो इस ईर्ष्या की भावना और इस बैर भावना के कारण ही हुआ था। इसलिए ईर्ष्या की जो भावना है वो किसी भी बालक को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और उसके जो चारित्रिक विकास है उसको बाधित करती है। ईर्ष्या जो है एक नकारात्मक संवेग है जिस पर कि हमें नियंत्रण पाने की कोशिश करनी चाहिए। न केवल बच्चे को बल्कि उसके माता पिता को और शिक्षकों को भी उसके इस संवेग को कम करने के प्रयास में बालक की मदद करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहला है समान व्यवहार करना। सभी बालकों के साथ माता पिता को भी और कक्षा में शिक्षक को भी सभी बालकों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई माता पिता किसी एक बालक को किसी भी कारण से अधिक प्यार करते हैं और दूसरे बालक को ये ज़रूर बताना चाहिए कि वो उससे ज़्यादा प्यार क्यों कर रहे हैं। जब बच्चा छोटा या बीमार होता है तो उसको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसको ये बात बतानी चाहिए जिससे कि वो स्वयं भी अपने उस छोटे भाई या बहन को प्यार करे और ये समझे कि उस छोटे बच्चे को अभी अधिक प्यार की, अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आलोचना नहीं करना। विद्यालय में भी और घर पे भी माता पिता को बालकों की किसी भी कार्य को लेकर के आलोचना, उपेक्षा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बालकों में हीन भावना उपजती है और वो किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। इसलिए अत्यंत ही सुलझे हुए तरीके से और सकारात्मक सोच रख कर के किसी भी बात को बच्चे को कहना चाहिए। सहानुभूति उत्पन्न करके यदि बच्चा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसको डांट फटकार के या मारपीट करके उसकी असफलता को उसको और भी ज़्यादा बच्चे को परेशान करना होगा। अच्छा ये होगा कि बालकों को उसकी जो समस्याएं हैं उसका सहानुभूति पूर्वक निराकरण किया जाना चाहिए और बालक की जितनी योग्यता है, उसके अंदर जितनी क्षमता है, उसी के अनुसार बच्चे को हमको उचित मार्गदर्शन करते हुए किसी भी परीक्षा के लिए उसको तैयार करना चाहिए। सुखद वातावरण बनाकर विद्यालय का और घर का वातावरण सुखद होगा। सब आपस में मिलजुल कर कार्य करेंगे और खेल कूद करके बच्चे और माता पिता के साथ अच्छे विचारों को आदान प्रदान करेंगे तो एक अच्छा वातावरण होगा, तो ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। बड़े बालकों को प्यार करके माता पिता को, यदि घर में नया बालक आता है, शिशु आता है, तो उसके लालन पालन के लिए अधिक ध्यान देना पड़ता है। तो इस कारण कई बार बड़ा जो बालक है वो उपेक्षित महसूस करता है, लेकिन माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़ा बालक है उस पर भी, उसके लिए भी कुछ समय निकालें और उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ खेल करके, उसके साथ कुछ समय निकालें और उसको साथ में समझाने का प्रयास करें कि वो जो छोटा भाई है वो तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारी स्वयं की भी उसके प्रति जिम्मेदारी है और तुम्हें भी उसको प्यार करना चाहिए। मांग की पूर्ति करते बालक की जहाँ तक हो सके उसकी चीज़ों को पूरा करना चाहिए, उसको दिलाना चाहिए। यदि कोई दिलाने योग्य चीज़ है तो उसको दिला देना चाहिए। बालकों में सभी चीज़ों के प्रति दया और प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। नकारात्मक जो संवेग हैं उनको हमेशा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, ये सब नकारात्मक संवेग हैं। ये इनसे हमें दूर रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करते हैं। सभी वस्तुओं को बराबर बराबर बांट करके
सबको बराबर मिलनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चा किसी प्रकार की ज़िद करे या किसी भी प्रकार की अनावश्यक रूप से जो है मांग करने लगे। इस प्रकार की जो भावना है वो बच्चे में नहीं विकसित करनी चाहिए और अपनी दिनचर्या को ही इतना मनोरंजक बना देना चाहिए कि उसमें कहीं भी नकारात्मक भाव पनपने ही नहीं पाए। बालकों को हर छोटी छोटी बात पे मारना पीटना उचित नहीं है। बालकों को किसी न किसी सकारात्मक कार्यों में लगा के रखना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो संवेग हैं वो प्रकट करने का, इस प्रकार के भावनाओं का उसके अंदर समावेश ही नहीं हो पाए और उसका उचित प्रकार से विकास हो सके। धन्यवाद।